चैप्टर की शुरुआत में चू कहता है, एंसिस्टर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझसे कुछ काम था। एंसिस्टर कहती है, तिनची मैंने तुम्हें 1 महीने पहले देखा था तो मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तो तुम्हारी ग्रैंडमा को तुम्हें बिगाड़ने दो जब तक तुम्हारे ग्रैंडफादर वापिस नहीं आते। चू सोचता है यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ही ताइची बाहर रहता है घर की बजाय रात में और कहता है, एंसिस्टर मैंने जी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया है जो आपने दी थी, तो आप मुझे पूरी टेक्निक कब देंगे। एंसिस्टर कहती है कि तिनची तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कम है, तुमने जितना सीखा है वही काफी है। कम ऑन मैं और नहीं रुक सकती। जो कहता है, मैं जब भी कल्टीवेशन करता हूँ एंसिस्टर के साथ तो मैं ड्राई हो जाता हूँ। अगर मेरे पास जी सीक्रेट टेक्निक हो तो यह प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तब एंसिस्टर एक चेन निकाल कर कहती है कि तुम नॉटी बॉय, तुम तुम्हारी एंसिस्टर को ताकत यूज करने पर मजबूर कर रहे हो। इस आइटम को मैंने अभी लिया है, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन कुछ टाइम के लिए सील हो जाएगी और तुम एक मोर्टल बन जाओगे। यह तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो तुम एक अच्छे बच्चे बनो और तुम्हारी एंसिस्टर को तुम्हें किस करने दो। मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। जो सोचता है मेरी कल्टीवेशन सील हो गई तो मैं मर जाऊंगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, और 3 फ्लावर पॉइजन को निकाल कर एंसिस्टर पर फेंक देता है। तो हम एंसिस्टर का चेहरा देखते हैं, वह बहुत ही बूढ़ी थी। चू सोचता है, होली सीट, यह अच्छा हुआ कि मैं इसके जाल में नहीं फंसा। तब एंसिस्टर कहती है, तुम ताइची नहीं हो, कौन हो तुम। तो चू कहता है, मैं सनी बॉय हूँ। एंसिस्टर गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे ट्रिक किया। चू कहता है, मैं ट्रिक भी नहीं करना चाहता एक ओल्ड लेडी को। एंसिस्टर कहती है, तुम्हारा मकसद जी सीक्रेट टेक्निक है, तुमने इसके बारे में कैसे पता चला। तो चू कहता है, तुम्हें एक्जाओ फैमिली तो याद होगी बुढ़ी। एंसिस्टर कहती है, तुम एक्जाओ फैमिली से याओ तीन होंग के सन हो, याओ जी फेंग हो। मुझे पता था, मुझे यह जड़ से खत्म कर देना चाहिए था पहले। चू कहता है, पहले ओ युआंग फैमिली ने जाना कि जी सीक्रेट टेक्निक एक्जाओ फैमिली के पास है तो तुमने उनकी पूरी फैमिली को मार डाला इस टेक्निक को पाने के लिए। तुमने सोचा था ऐसा भी दिन आएगा कभी। एंसिस्टर कहती है कि याओ फैमिली ये डिजर्व करती है, यह टेक्निक बहुत ताकतवर है पर वह ताकतवर नहीं थे। तब चू अपनी टेक्निक का यूज करके एंसिस्टर को बांध देता है। एंसिस्टर कहती है, मेरा मैन आएगा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चू कहता है, यह वही है ना जिसने ये फैमिली के डिवाइन स्पिरिट स्टोन को चुराया था। तुम चिंता मत करो, वह भी मरेगा। एंसिस्टर कहती है, तुम्हें कैसे पता लगा, तुम कौन हो। तब चू वह कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जी सीक्रेट टेक्निक दे दो। एंसिस्टर कहती है, तुम क्या कर रहे हो। तो चू कहता है कि तुम मान तो रही नहीं हो तो मैं तुम्हारी सोल में से ढूंढ लूंगा, और उस टेक्निक को ढूंढ लेता है और कल्टीवेट करता है। टेक्निक के बारे में बताते हैं कि इसको यूज करने के लिए उन्हें डिवाइन पावर स्टेज पर जाना होगा, उसके बाद ही वह इस कल्टीवेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं सही से। चू कहता है एंसिस्टर से कि तुमने जो स्पिरिट स्टोन चुराए थे वो कहाँ पर है। तो वह कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो चू एंसिस्टर को कुछ पिलाकर कहता है कि यह यिंग यांग जॉय पॉइजन है, तुम्हारी कल्टीवेशन कम होती रहेगी जब तक तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाती। और कुछ देर के बाद वह स्पिरिट स्टोन को ढूंढ लेता है। तो चू कहता है, यहाँ पर सिर्फ 4 मिलियन स्पिरिट स्टोन है, तुमने 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन चुराए थे।
तो एंसिस्टर कहती है कि बाकी स्पीड स्टोन मैंने कल्टीवेशन के रिसोर्सेज खरीदने में लगा दिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो चूग उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और तैन ची के फादर उससे पूछता है कि तुम्हें बताया एंसिस्टर ने वह ब्रेक थ्रू कब करने वाली है। चू कहता है एंसिस्टर ने कहा कि वह सारे चिल्ड्रन से मिलना चाहती है उसके ब्रेक थ्रू करने से पहले। तो उसका फादर वहां से चला जाता है उन सभी को बुलाने के लिए। रात में देखते हैं चू एल्डर मूस से कहता है कि अगर वहां कुछ हुआ तो मैं यह बोतल फोड़ दूंगा तो तुम आ जाना। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।